औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या मुलाकातें अल्लाह को झुठलाने वाले काफिर हैं? आरफीन के कितने मुरातब हैं? मुलाकात इमाम तक कौन साबित कदम रहेगा? फैज़ मुलाकात इमाम किन लोगों को हासिल होगा? कुरान पाक में इसके वाज़िया इशारे मिलते हैं कि मुलाकात अल्लाह को झुठलाने वाले काफिर हैं। ये क्या वजह है कि अल्लाह ने अपनी मुलाकात को झुठलाने वालों को काफिर करार दिया है, जबकि मुलाकात अल्लाह से मुराद मुलाकात नूरे मज़र इलाही है, जिसके आईना तौहीद नुमा के अंदर परवरदिगार आलम का अक्स सिफ़ात इलाहिया नज़र आता है, जो अस्माओ सिफ़ात इलाहिया का जमी मज़हर है। दोस्तों, ये हकीकत में मुलाकात इलाही कितना अहम मौजू है, जिसकी वजह से अल्लाह ने झुठलाने वाले को, इनकार करने वाले को काफिर करार दिया है। सूरह रोम की आयत 8 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर नहीं किया कि नहीं पैदा किया अल्लाह ने आसमानों ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है, मगर हक के साथ और मुकर्रर मुद्दत के लिए, हालांकि आदमियों में से अक्सर अपने अल्लाह की मुलाकात के मुनकिर हैं। यानी मुलाकात इमाम इतनी आम है कि जो असल मकसद है, क्योंकि इस मुलाकात के लिए इंसान को अपने नफ्स को पाक करना होगा। इस मुलाकात के कई मरातिब हैं कि जब इंसान अपने मालिक से मुलाकात करता है तो उसके कई मरातिब हैं, और उर्फ़ाए कराम का ये कहना है कि अव्वल मुलाकात करने वाले आरिफ होते हैं और दोयम वो लोग होते हैं कि जिनको मुलाकात का शर्फ हासिल होता है मगर वो गैर आरिफ होते हैं। आरिफीन के मरातिब। मेरा ये मानना है कि उर्फ़ाए कराम जैसा कि इनमें से सब का ये कहना है कि मुलाकात करने वाले जो आरिफीन हैं, इनमें कुछ मरातिब हैं। अव्वल वो होते हैं जो आरिफ आम होते हैं, दोयम वो हैं जो आरिफ ख़ास होते हैं, और सोयम वो होते हैं जो आरिफ ताम हैं। लिहाजा जो आम दर्जे का आरिफ है वो अव्वल आरिफ आम होते हैं, जिनको मुलाकात इमाम करवाई जाती है ताकि वो कस्ब खैर की तरफ आए, यानी वो अभी नफ्स की मंजिल कमाल को नहीं छुए मगर सफ़र मुलाकात में कहीं पर पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। जो भी ऐसे मर्तबे पर फाइज होगा वो भी इमाम पाक की मुलाकात कर सकता है, मगर इसमें दो बातें नहीं होती हैं। अव्वल मुलाकात करने वाला इतना ही कस्ब खैर करता है कि ख़ास वक्फे या दौरानिए के लिए शरफ़ के लायक होता है। दोयम मुलाकात करने वाला मुशाहिदा कुल नहीं कर पाता। स्वयं इस मुलाकात में तजल्लियात विलायत का इजहार नहीं होता, बस ऐसा नफ्स पाकीज़ा तो होता है, चहारम तकर्रुब ख़ास में राब्ता बहाल नहीं रहता। पंजम इस मुलाकात में ज़ियारत कलाम पर इक्तफ़ा होता है, मुशाहिदा नूर ज़ाहिर का अक्स महजूब ही रहता है। वजूद इमाम मुंतज़र के ज़हूर पर जो मुलाकात होनी है, इस पर वही साबित कदम रहेगा जिसने मुलाकात इमाम की कुछ तो तैयारी की होगी। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत सारे लोग आपके वजूद मुक़द्दस से इनकार कर चुके होंगे। उस वक्त इमाम कायम ज़हूर फरमाएंगे तो आप आलम शबाब यानी जवानी में होंगे। उस वक्त ईमान पर वही कायम रहेगा जिससे अल्लाह ने आलम ज़र में मिसाक ले लिया होगा, यानी इमामुल मुंतज़र अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में लोगों का इनकार करना और फिर जाना इमाम देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुलाकात इमाम को झुटलाया। लक़ाउल्लाह यानी नूर इमाम ज़मान से मुलाकात करने वाले दो तरह के अफ़राद हैं। एक वो हैं जिनका ताल्लुक़ दौरे ग़ैबत में मुंतज़रीन की जमात में शामिल है। दूसरा ग्रोह वो है जो वक्त ज़हूर मुलाकात का शर्फ पाएगा। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वक्त ज़हूर जो मुलाकात करेगा, क्या वो अफ़राद वही नहीं होंगे जिनमें मोमीन और मुनाफिकीन हर तरह के लोग शामिल हैं? लिहाजा फैज़ मुलाकात नूर इमाम उन्हीं को हासिल होगा जिन्होंने पहले दुनिया में ज़िंदगी को इस तैयारी में सर्फ किया होगा।
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا اصل مقصد یا ہدف کیا ہے جو خالق نے اس کو انتہائی اہم قرار دیا ہے، جس کی خاطر اس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہ خود اس بات کا اعادہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ میری ملاقات کا جھٹلانے والا کافر ہے۔